परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ्य से, अपनी दी हुई शिक्षाओं में हमें प्रबल किया है। अपने वचन के द्वारा हमारे दिलों को, हमारे मनों को शुद्ध किया है और प्रभु अपनी आत्मा में होकर हमसे बातें की है। यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या किया है? बातें की है। तो चलिए हम आगे वचन में बढ़ते हैं और वचन से सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए सही कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, हम दीन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मसीहा प्रभु दीन था और उसने हमें दीनता के विषय में सारी बातों का खुलासा किया है और हमें सिखाया है। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मरकुस अध्याय 14 वचन 58 से लेकर हम पढ़ेंगे इसको बराबर 65 तक, ठीक है ना। तो चलिए 58 वचन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत से झूठे गवाह थे जो उन्होंने झूठी गवाही दी, अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के विरोध में गवाही दी थी। यानी कि वो चाहते थे कि हम इसको किस इल्ज़ाम में फंसाएं, यानी कि हम कैसे इसको फंसाएं कि ये मारा जाए, है ना। परंतु उनकी झूठी गवाहियाँ वहाँ पर काम नहीं कर पाई। परंतु आगे देखते हैं, जब वचन को पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए कैसे खुलासा करते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु में बदल सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं। सही बात है, जब आप पढ़ते हो तभी आप परमेश्वर को जानते हो। किसी के बोलने से, किसी के सुनाने से हम मान लें कि परमेश्वर नहीं है तो ये बेतुक की बातें हैं कि जो मनुष्य करते हैं वो खुद नहीं पढ़ते हैं और आपको भी धोखे में रखते हैं। वो खुद भरमाए जाते हैं और तुमको भी भरमाते हैं वो, क्योंकि वो सत्य ईश्वर परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जिन्होंने जान लिया उनके साथ परमेश्वर रहता है, उनके दिलों में, उनके हृदयों में परमेश्वर का वचन काम करता है। राइट, परमेश्वर की महिमा हो। तो देखो 58 वचन क्या कहता है। विरोध में जो लोग थे वहाँ पर वो कहते हैं कि हमने इसको कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। आई बात समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को किसके विषय में? महायाजक के सामने, और जो प्रभु के विरोध में उनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक के सामने क्या कहा था? रिपीट करता हूँ, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा। तो हाथ का बनाया हुआ मंदिर कौन है? आगे देखते हैं, और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। तो 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। प्रभु यीशु मसीह ने किसके विषय में कहा था? जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा है। जब यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा है। देखते हैं आगे वचन क्या कहता है। 59 वचन को पढ़ते हैं, इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली, है ना। तो जो वो गवाही देते थे विरोध में थे और जो प्रभु को फंसाना चाहते थे, है ना, पर उन्होंने बहुत तो कुछ कोशिश किया कि प्रभु को हम फंसाकर इसको मरवा डालें, परंतु उनकी जो गवाही दी गई थी, जो झूठी गवाही थी, वहाँ पर वो काम ना कर सकी। राइट, तो आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? तो प्रभु यीशु मसीह से महायाजक उनके बीच में, जब प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, महायाजक के सामने थे, तो महायाजक उससे कह रहा है, किससे कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि तू अपने विषय में उत्तर क्यों नहीं देता है? ये तेरे विरोध में बहुत सी बातें कर रहे हैं, ये तुझे झूठा ठहरा रहे हैं, तू क्यों नहीं उत्तर देता है? तो प्रभु यीशु मसीह से महायाजक ने पूछा कि जब तू सही है तो उत्तर क्यों नहीं देता है? जैसे कि मैंने 58 वचन को पढ़ा, अब मैं पढ़ूंगा 57 वचन को। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा। तो उन्होंने जो गवाही दी थी उनकी गवाही झूठी थी।
नज़र रखो वचन पर, देखो क्या लिखा है। तो जो इन्होंने गवाही वहाँ पर दी थी प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, परंतु उनकी गवाही वहाँ पर सही नहीं परंतु झूठी थी। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उपदेश देते थे और लोगों को सही शिक्षा का प्रचार और उनको परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में सुसमाचार सुनाते थे, तो वहाँ पर लोगों ने व्यापार का क्या बाजार लगा दिया था। उन्होंने इस रीति से काम किया था कि जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम था हो। तो उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का घर बना दिया था। तो जो परमेश्वर यहोवा प्रभु का वचन वहाँ पर काम करता है, लोगों को शिक्षा मिलती है, लोगों को अच्छे ज्ञान से प्राप्ति होती है कि जो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। और वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने वहाँ पर व्यापार का घर बना दिया था। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रोध में आए तो उन्होंने क्या कहा था या किया था? तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर वहाँ से उनको भगाया, कोड़े उठाए और क्रोध में आकर उन्होंने सबको, पक्षियों को, कबूतरों को, सबको वहाँ से हटा दिया और कुछ पैसे जो थे वहाँ पर वो भी गिरा दिया। तो क्यों गिरा दिया? तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब शास्त्री फरीसी जब आए, उन्होंने कहा कि तू किसके आदेश से ये सारे काम को करता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पर जब हम वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और ही तरीके से उन लोग बता रहे हैं। कौन? जो विरोध में थे, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए थे, है ना? बात समझ रहे हो ना कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो किस रीति से कैसे फंसा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के विषय में कहा था, है ना, कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो मनुष्य अपने हाथों से मंदिर को बनाया था, उस मंदिर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह को उन लोग उस मंदिर के विषय में कह रहे हैं कि ढाने के लिए बोला है। कौन सा? कि जो 46 वर्ष उनको लग गया था उस मंदिर को बनाने के लिए। सोचने वाली बात है ना, मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता है। शास्त्री होता है कि जो शास्त्र को पढ़ता है, फरीसी वो होता है कि जो अपने आप को फ्रेश सही रखता है कि वो परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सके, परंतु वो इस लायक नहीं थे, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे। आई बात समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में, अपने शरीर के विषय में कहा था कि तुम इस शरीर को ढाओगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, कब्र में रखोगे, फिर इस शरीर को मैं 3 दिन में इसको जिंदा कर दूंगा। परमेश्वर जिंदा नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसको 3 दिन में क्या कर दूंगा? खड़ा कर दूंगा। तो वो मंदिर जो शरीर प्रभु की है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस मंदिर को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मनुष्य को सीखना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य कहाँ पर है, किस रीति से सीखता है। कोई ऐसे ही पास्टर नहीं बनता है, कोई ऐसे ही बाइबल टीचर नहीं बनता, कोई ऐसे ही बाइबल शिक्षक नहीं बनता है। उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, अंदर तक झांकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया था, जैसे मैंने क्या आपको बताया अभी, है ना, तो उन्होंने जो बताया था उन्होंने गलत गवाही दी थी। उन्होंने उस मंदिर के ऊपर गए थे कि जो 46 वर्ष लगा था, जो यहूदी शास्त्री फरीसी जो थे, उस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगा दिए थे। जो हाथ से बनाया गया था मंदिर, उस मंदिर के विषय में उन्होंने कहा था, प्रभु यीशु मसीह के विषय में उन्होंने नहीं कहा था। कौन? कि जो प्रभु के विरोध में थे, जो प्रभु के विरोध में झूठी गवाही उन्होंने वहाँ पर दिया, परंतु उनकी एक भी गवाही सही नहीं निकली। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए यहाँ पर महायाजक अब क्या कहता है 60 वचन में। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा। तो महायाजक बीच में खड़े होकर किससे पूछा? प्रभु यीशु मसीह से पूछा। क्या पूछा? तू कोई उत्तर नहीं देता, तू क्यों नहीं कोई उत्तर देता है? ये तेरे विरोध में इतनी सारी बातें कह रहे हैं, क्या ये जो गवाही दे रहे हैं, क्या इनकी गवाही सही है? तू सही है तो कोई उत्तर दे। तो प्रभु यीशु मसीह से महायाजक पूछ रहा है कि तू अगर सही है तो कोई उत्तर दे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? तो ये लोग जो तेरे विरोध में गवाही दे रहे हैं, तो क्या गवाही दे रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ? कौन? महायाजक
प्रभु से पूछ रहा है कि मैं सुन रहा हूँ कि तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 61 वचन कहता है, परंतु वह मौन साधे रहा। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या थे? उन्होंने अपने आप को मौन किया, दीन किया और शांत रहे, यानी कि मौन साधे रहे। कुछ उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर है तो सब कुछ जानता है। वो मनुष्य में है तो क्या हुआ, परंतु परमेश्वर है, सब कुछ जानता है। आजकल के मनुष्यों को देखो, इनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और ये पढ़ेंगे तो नहीं परंतु उछालेंगे बातें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जैसे लगता है कि इनकी डॉक्टरिंग कितनी बड़ी हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उनके पीछे कितने लोग भागते हैं, क्या सही शिक्षा को पाते हैं, परंतु वो परमेश्वर के विरोध में हर काम को करते हैं और करवाते हैं। तो सही बात है कि जो इस रीति से लोग भटक चुके हैं। आगे देखो क्या लिखा है, और कुछ उत्तर ना दिया। तो प्रभु ने कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा। तो महायाजक ने प्रभु यीशु मसीह से फिर दूसरी बार पूछा, तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? आगे देखो, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर को सच्ची महिमा स्तुति धन्यवाद हो कि परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब यहाँ पर कहेंगे। 62 वचन को पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह महायाजक से क्या उत्तर दे रहे हैं? यीशु ने कहा, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। इसका मतलब समझे? परमेश्वर यहोवा यशायाह की पुस्तक में कहता है कि मैं हूँ। परमेश्वर यहोवा निर्गमन की पुस्तक में कहता है कि मैं हूँ। परमेश्वर यहोवा उत्पत्ति की पुस्तक में कहता है कि मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं हूँ। आगे देखो क्या लिखा है, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर आएगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम सर्वशक्तिमान के दाहिने मुझे बैठे हुए देखोगे, और यही सामर्थ्य में होकर प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर तुम्हारे सामने आएगा। परमेश्वर की महिमा हो। एग्री करते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? यस। जोर से बोलो, यस। परमेश्वर की महिमा हो। यस यस, परमेश्वर की महिमा हो। अब देखो 63 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर तब महायाजक ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। अब इसने जो बोला सच बोला, इसके पहले इन्होंने जो बोला उन्होंने झूठ बोला, है ना? झूठी गवाही दी थी उन्होंने, जो परमेश्वर के विरोध में वो झूठी गवाही दे रहे थे। वो मंदिर की बात कर रहे थे, कौन सी? जो मनुष्य अपने हाथों से बनाया था। परंतु प्रभु ने कहा कि मैं उस मंदिर की बात करता हूँ कि जो उसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। परमेश्वर की महिमा हो बेटे, परमेश्वर की महिमा हो। ये वचन उन भाई बहनों के जीवन में काम करे जो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अब देखो आगे वचन क्या कहता है, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तो महायाजक कह रहा है, अब मुझे और कोई गवाह की ज़रूरत नहीं है। इसने तो उसकी निंदा की है। किसकी निंदा की है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा की है, कि ये कहता है कि मैं वहाँ पर बैठूँगा और मैं बादलों के ऊपर वापस रिटर्न बैक आऊँगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। जब मनुष्य नहीं पढ़ता है तो वो बकवास की बातें करता है, परंतु जब मनुष्य पढ़ने लगता है तो उसका बकवास जो होता है परमेश्वर को जानकर अपने आप को सही करता है, और उसकी जुबान परमेश्वर की बातों को बोलती है, परमेश्वर के वचन को बोलती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं चाहता हूँ कि हर भाई बहन परमेश्वर के वचन को पाकर सीखकर एक अच्छे इंसान बने और उनका जीवन बदले। आमीन। 64 वचन देखो क्या कहता है, तुमने यह निंदा सुनी। महायाजक कहता है कि तुमने यह निंदा सुनी जो ये सत्य की गवाही देता है। ये परमेश्वर के पास जाएगा बोलता है और फिर रिटर्न बैक बादलों के ऊपर आएगा। ये मुझे सत्य की गवाही देता है, क्योंकि परमेश्वर ही तो है जो स्वर्ग में जाएगा, वापस रिटर्न बैक तुम्हारे पास आएगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तुम्हारी क्या राय है? अब वो पूछ रहा है महायाजक उनसे जो प्रभु के विरोध में थे, जो प्रभु को पकड़वाने वाले थे और मरवाने वाले थे। अब उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारी क्या राय है, मुझे बताओ।
सही बात है। आगे देखते हैं। उन सब ने कहा, अब उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है, ये वध के योग्य है, ये मारे जाने के योग्य है, इसको मारो, इसको मारो, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा कि मैं 3 दिन में उस मंदिर को खड़ा करूंगा जिसको तुमने हाथ से नहीं बनाया है, और वो मैं हूं, अपने आप को खड़ा कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर अगर जीवित है तो वो मर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर के लिए मर भी जाएगा तो क्या हुआ, वो किसी से दूर नहीं होता है। परमेश्वर शरीर में मरता है परंतु आत्मा में जीवित रहता है। परमेश्वर की महिमा हो। जब शरीर पृथ्वी से है वो मरेगी, अवश्य है कि मरेगी, परंतु आत्मा जो परमेश्वर है, वो जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो गुप्त में रहता है, वो नहीं मरता है, वो अनंत जीवन है। वो परमेश्वर अनंत जीवन है और अनंत काल के लिए ठहरा है हमारे लिए। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जो मेरे वचन पर चलता है, बना रहता है, वो मर भी जाए तो भी मैं उसको क्या कर दूंगा, जिला दूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। 65 वचन देखो क्या कहता है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने लगा। है ना, सच्ची बात बोलने में प्रभु को घुसा पड़ा। प्रभु ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान की दाहिने बैठूंगा और वहां से वापस आऊंगा। तो जो सत्य की बातें हैं प्रभु ने बोला तो प्रभु के ऊपर घुसे पड़े। अगर वो परमेश्वर नहीं तो नहीं बोल सकता है वो। अगर मनुष्य साधारण इंसान है तो वो नहीं मर सकता है। क्यों नहीं मरेगा वो? क्योंकि उसको अपने शरीर का और अपने प्राण का क्या है, दया और माया और लोभ होता है, क्योंकि वो नहीं मरना चाहेगा। परंतु प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तो तुम्हारे लिए मरूंगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग में वो जगह को तैयार करूंगा और एक दिन आकर तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। तो तुम्हारा विश्वास कैसा है? तुम्हारा विश्वास ऐसा हो कि तुमको परमेश्वर जानता है। परमेश्वर तुमको जानता है, ये प्रभु यीशु मसीह तुमको जानता है। बहुत से ऐसे हैं, पाखंडी बाबाओं का काम है जो करते हैं, वो कहते हैं कि हम सही हैं, वो कहते हैं कि वो सही हैं, परंतु क्या उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर अपने आप को सही किया? क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा ही नहीं तो कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं? परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के मार्ग पर चलो, परमेश्वर के वचन का आदर करो, प्रभु की आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। और उससे कहने लगे भविष्यवाणी कर। तो किससे कहने लगे? प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि तू भविष्यवाणी कर। तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो तू भविष्यवाणी कर। है ना, तो वो है, वो भविष्यवाणी किया उसने। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे और उन्होंने अपने विषय में भविष्यवाणी की कि मैं सर्वशक्तिमान के दाहिने जा बैठूंगा और रिटर्न बैक बादलों के ऊपर आऊंगा और तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है वो तो सीधा नरक में जाएंगे, परंतु जिन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, यानी कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, वो स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है वो स्वर्ग में जाएंगे और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया है वो नरक में जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर जब बादलों के ऊपर आएंगे तो इसका सही सही न्याय और इंसाफ करेंगे। और प्यादों ने उसे पकड़कर उसको थप्पड़ मारा। तो जो महायाजक के सेवक थे, तो जो महायाजक की तरफ से थे, जो महायाजक की सुनते थे, तो उन्होंने उसको पकड़कर वहाँ पर क्या किया, जिसको बोलते हैं प्यादों ने उस मसीह प्रभु को, हमारे जीवते परमेश्वर को उन्होंने क्या किया, थप्पड़ मारा। है ना, तो उन्होंने क्या किया, थप्पड़ मारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था कि तुम इस शरीर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तुम इस मंदिर को ढाओगे और इसी मंदिर को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूंगा। ये नहीं कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर इसको 3 दिन में खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था और जो उन्होंने उस मंदिर के विषय में महायाजक के सामने गवाही दी थी, उनकी गवाही झूठी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के विषय में नहीं कहा था कि जो उन्होंने 46 वर्ष लगा दिए थे बनाने में,
प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा था कि तुम इस मंदिर को ढाओगे और मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूँगा। तुमने जो 46 वर्ष लगा दिया अपने हाथों से बनाया है मंदिर को, उस मंदिर के विषय में मैं तुमसे नहीं कहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा था। परमेश्वर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको सच्ची गवाही दी थी, मैं सर्वशक्तिमान के दाहिने जा बैठूँगा और फिर रिटर्न बैक वापस बादलों पर आऊँगा और सही सही तुम सबका, हर किसी का, जो जगत संसार में जो लोग हैं, जो जी रहे हैं, अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म से हैं, हर किसी का प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? इंसाफ और उनका सबका न्याय करेंगे। समझ में आई बात? हाँ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।